हेलो नमस्कार, मैं आपका दोस्त हर्षदीप मिश्रा और आज हमारे साथ मेहमान हैं श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी। आपको बताते चलें, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी जनपद हरदोई के शाहबाद में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की टिकट से 3 बार नगर पालिका का चुनाव लड़ चुके हैं और 1 बार निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी की छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर देखी जाती है। उनके समर्थक उनके लिए जी जान से हर समय खड़े रहते हैं, हर समय लगे रहते हैं, चाहे वो किसी सेवा भाव के तरीके में कोई कार्य हो रहा हो, चाहे वो किसी राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर हो। हर जगह उनके समर्थकों की भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि उनके आगे लगता है कि आधे से ज़्यादा नेता फीके ही लगते हैं। आइए बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी से और जानते हैं आखिर वर्तमान समय में जो लव जिहाद का प्रकरण शाहबाद के अंदर गहराता चला जा रहा है, कई केसेस इसके सामने आ चुके हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में भाजपा कितना गंभीर है लव जिहाद को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। आप अपने राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। धन्यवाद रवि जी। हमने जब से अपना होश संभाला है, मैं सबसे पहले कांग्रेसी रहा जी। मैं सन 1993 तक कांग्रेस पार्टी में रहा, जिला महामंत्री रहा कांग्रेस पार्टी का। युवा मोर्चा के मैं महामंत्री रहा जिले का। उसके बाद सन 93 में हमने कांग्रेस पार्टी से अलविदा कहा। उसके बाद 7 साल मैं अपने घर बैठा। उसके बाद सन 1998 में बाबू गंगा बख्तर सिंह से इतना प्रेरित हुआ कि उनके द्वारा हम भाजपा में गए और सबसे पहले चुनाव मैंने सन 2000 में लड़ा। उस समय मेरी एक छवि एक गुंडे के नाम से मशहूर थी। लोग हमको शाहबाद में एक गुंडा के हिसाब से समझते थे, लेकिन जब सन 2000 में हमको टिकट मिली भारतीय जनता पार्टी की, मैंने इतनी मेहनत की। मैंने रात दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस समय भारतीय जनता पार्टी का शाहबाद में कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, मैं सन 2000 से भारतीय जनता पार्टी जब से मैंने झंडा उठाया, गली गली एक शाहबाद की एक गली ऐसी कोई गली नहीं है जिस गली को मैं अच्छी तरीके से जानता नहीं, पहचानता नहीं। हर सन 20 साल से लगातार हर होली और दिवाली में मैं घर घर जाके हर आदमी से मिलता हूँ, संपर्क करता हूँ, होली मिलता हूँ। उसका नतीजा ये है क्योंकि शाहबाद में मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने के कारण मैं चुनाव हर बार कहीं 1200 वोटों से, कहीं 1400 वोटों से 2000 के अंतराल में चुनाव हारता रहा। जब सन 2025 में चुनाव जीतने की बारी आई, 17 गांव जब बढ़े, हमको आश्वासन मिलता रहा पार्टी की तरफ से, तुमको ही चुनाव लड़ाएंगे, तुमको ही चुनाव लड़ाएंगे। लास्ट में एन मौके पे मेरी टिकट काट के एक अनजान व्यक्ति जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उसको टिकट मिली। इसी कारण वो चुनाव करीब 7000 वोटों से लगभग नगर पालिका का चुनाव हारे। और सन 98 से लगाकर 2025 तक मैं कांग्रेस में भाजपा में था, भाजपा में हूँ। मैंने 2017 में रजनी तिवारी को चुनाव लड़ाया, जबकि अच्छे भाजपाई उनसे खिलाफ थे। उस समय मैंने तन मन धन से उनको चुनाव लड़ाया, उनको चुनाव जिताया और वो यहाँ शाहबाद क्षेत्र का विधायक बनाया। उसके बाद 2022 की बारी आई जब मैंने भी टिकट मांगी। इन्हीं किसी कारणों के से हमसे माननीय विधायक जी को नाराज थी, पता नहीं क्या नाराजगी थी, हमको नहीं मालूम। लेकिन मैंने 22 में भी वो पोजीशन बनाई जब मैंने अपने यहाँ मीटिंग की, करीब 2-2.5 हज़ार आदमियों के इकट्ठा करने के बाद वहीं पर से माननीय मंत्री जी का चुनाव सभा के ऊपर पहुंचा और उनको मैंने 2022 में विधायक बनाया। विधायक बनाने के बाद मंत्री बनाया। आज वो कंडीशन भाजपा की है शाहबाद के अंदर। अगर अभी से सुधार भाजपा में ना हुआ तो 2027 हमारे लिए बहुत ही महंगी पड़ेगी और हम चुनाव जीतते जीतते हार भी सकते हैं अगर अभी परिवर्तन नहीं किया गया तो। जिस तरीके से शाहबाद के अंदर लव जिहाद के प्रकरण लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं, जानकारी के अनुसार 5 प्रकरण अभी 2 महीने के अंदर हमारे आपके सामने आए हुए हैं। जिस तरीके से आज शाहबाद के बारे में मैं जानकारी कर रहा था और जो भी लव जिहाद के प्रकरण हुए हैं, एक यादव समाज की लड़की जो दिल्ली में रहती थी उसको बरगला कर यहाँ पर लाया गया। 1 साल बाद उसकी जानकारी उसके परिवार वालों को हो पाई।
उसमें भी हिंदूवादी नेताओं के द्वारा मुकदमा और पत्रकारों की मदद से मुकदमा पंजीकृत हुआ और लड़की को पुनः अपने घर भेजा गया। उसके बाद एक पत्रकार महोदय के यहाँ की ये घटना होती है, उनकी बहू को भी बाहर के कुछ व्यापारी लोग आए जिन्होंने यहाँ पर एक अपना षड्यंत्र रचा और महिलाओं को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, जिससे महिलाएं उनके तरफ आकर्षित हुई और उनके साथ चली गई। ऐसे कई तमाम प्रकार के किस्से हमारे आपके बीच अभी आते रहे, जिनकी जानकारी आज जब मैं शाहबाद के अंदर कलेक्ट कर रहा था तब चीज़ें कुछ जानकारी में क्या कहेंगे। आखिर लव जिहाद के ऊपर सरकार जितने कड़े स्वभाव में काम कर रही है, अधिकारी क्यों नहीं उस तरीके से डर पैदा दरअसल बात सरकार में कुछ इस लव जिहाद के मामले में कुछ कानून बहुत ढीले किए हैं जी। अच्छा काम कर रही सरकार, लेकिन कुछ कानून में हमारी कमियां हैं जी। जैसे लव जिहाद में कोई लड़की पकड़ के आई, लड़का पकड़ के आया जी। और उसको थाने में बंद कराया जी। और थाने के अंदर जी। जब लव जिहाद का मतलब क्या है, जब थाने के अंदर अगर लड़की लड़के के पक्ष में बयान देती है जी। तो लड़की तो चली जाएगी, छूट जाएगी, लड़का और लड़का चली जाएगी। तो लव जिहाद में सबसे बड़ी कमी हमारी सरकार के अंदर ये है, इस कानून को बदला जाए। लव जिहाद में अगर लड़के पकड़े जाते हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और किसी कारणवश उनका कोई भी जमानत नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें अभी एक प्रकरण कल का ही सामने आया जिसमें एक पुरुष द्वारा आत्महत्या तक कर ली गई, जिसको जब अस्पताल में ले गए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। क्या ऐसे कारण है कि लगातार शाहबाद लव जिहाद का शिकार होता चला जा रहा है? आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के में आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक डबल इंजन की सरकार लगातार चलती बनी आ रही है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे प्रकरण हो रहे हैं, क्षेत्र के विधायक हों या अन्य भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता हों, आखिर इन चीज़ों को लेकर अधिकारियों से इतना प्रभाव क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा लोगों के अंदर भय व्याप्त हो कि आखिर ऐसे चीज़ों के ऊपर रोक लगाई जा सके? दरअसल बात ये कभी हमारी क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय मंत्री की थोड़ी कमी है। अगर वो कायदे से अधिकारियों को सख्त करें जी और उनको मजबूर करें कि तुमको ये काम करना, लव जिहाद को हर हालत में ख़त्म करना है, तब तो अधिकारी सुनेंगे। जी। और मीठी मीठी बातें तो कह देने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि आपकी छवि जो है एक कट्टरवादी हिंदू नेता में देखी जाती है। जब भी कहीं कोई हिंदू समाज के साथ किसी प्रकार का कोई भी विवाद होता है, आप हर जगह खड़े नज़र आते हैं। हिंदू समाज को आपके साथ कई जगह उम्मीदें रहती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आखिर आपकी तरफ से क्या मतलब चीज़ें रहती हैं कि हिंदू समाज को आप किस तरीके से देखते हैं? हमारा तो कहना ये है, केवल हिंदू समाज एक ऐसा समाज है कि जिसके लिए, जिसकी बदौलत आज शाहबाद में एक जो मुस्लिम नेता है उसको मुस्लिम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हमारे शाहबाद में जितनी भी हमारी हिंदू बिरादरी है, एक छोटी से छोटी जात, बड़ी से बड़ी जात, हमको हिंदू समाज का नेता समझती है। मैं उनके लिए हर वक्त मरने जीने के लिए, जिस समय हमको याद करें उनके लिए हर वक्त मैं तैयार रहता हूँ और कहीं भी मेरी उनको ज़रूरत पड़े, लेकिन अकेले मेरे करने से कुछ नहीं होगा। जब तक इसमें हमारी मंत्री जी हस्तक्षेप नहीं करेंगी, सख्त कदम नहीं उठाएंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरीके से अभी शाहबाद नगर पालिका में आप चुनाव लड़े, अभी एक लोकायुक्त की जांच आई थी जिसको लेकर जब सुर्खियां बहुत थीं कि शायद नगर पालिका पर इस बार कार्रवाई होगी, और पुनः हम लोग जो आपके समर्थक हैं उनका कहना था कि पुनः आपको नगर पालिका में वो पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि कि आपको वो नगर पालिका की कुर्सी पर बैठकर मतलब देखना चाहते हैं। क्या आखिर कमियां ऐसी रहीं कि जो लोकायुक्त की जांच रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार मतलब इस बात को कह रही कि हम हर तरीके से रोकने का काम कर रहे हैं? पिछला भी शाहबाद नगर पालिका का लगभग रिकॉर्ड रहा है कि 2 बार ऐसा हुआ कि नो कॉन्फिडेंस लगाकर शाहबाद नगर पालिका का चेयरमैन को हटाया भी गया। क्या आपके समर्थकों को देखते हुए, एक हिंदूवादी नेता की छवि देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक मैनिफेस्टो है कि हम हिंदूवादी तरीके से कार्य करते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी को हिंदूवादी छवि में देखते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि आखिर शाहबाद का माहौल ऐसा क्यों नहीं बन रहा है कि इस प्रकार के तरीके से अगर आसिफ खां बब्बू भ्रष्टाचारी हैं तो उनको हटाया जाए?
20 साल से 4 टर्न आसिफ खान बब्बू चेयरमैन रहे जी। दूसरा टर्न उनकी मिसेस का है जी। वो चेयरमैन है जी। 10 साल हमारी भाजपा की सरकार, 8 साल 9वां साल चल रहा है भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार के। जी। जब तीसरी टर्न है लोकसभा में जी। और दूसरा टर्न है विधानसभा में। माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे 8 साल मुख्यमंत्री पद पे विराजमान है, 9वां साल उनका चल रहा है। जी। शाहबाद की नगर पालिका जी। में जितना भ्रष्टाचार जी। और जितना भ्रष्टाचार से संपत्ति कमाई गई, जी। अगर उसकी जी। ईडी से जांच करा दी जाए जी। तो ढोल का ढोल पोल का पोल सब। जो आदमी एक चौराहे के ऊपर आम की बोली लगाता था, जी। आज वो करोड़ों में अरबों में खेल रहा है। नगर पालिका का पैसा जो विकास के लिए आता है, वो पैसा कहाँ जाता है, किस जगह लगाया जाता है? शाहबाद की सड़क दुर्दशा, आज पानी बरसा है, आप सदर बाजार में उसकी दशा देख लीजिए, घुटनों से ऊपर पानी चल रहा है। महिलाएं निकलने के लिए, बच्चे निकलने के लिए तरस रहे हैं, स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन नगर पालिका की कोई विकास नहीं है। लोकायुक्त की जांच आई, जांच में कोई भाजपाई जी। जांच में जांच कराने नहीं पहुंचा। केवल एक आरती मिश्रा ऐसी स्वतंत्र थी जो लोकायुक्त के दायरे में गई और जो कुछ उनको करने का था कहा, और लोकायुक्त की जांच में टाटा फिश कुछ नहीं होगा। उसका कहना है पैसा फेंकते हैं और काम कराते हैं। नहीं, एक चीज लगातार सामने, जैसे कई बार हम जब शाहबाद आए तो जानकारी लोगों के बीच में बैठना हुआ, क्योंकि मीडिया का काम है, जब तक लोगों के बीच में बैठकर हम कुछ जानकारियां अंदर से प्राप्त नहीं करेंगे। शाहबाद के कई लोगों का कहना है कि जैसे कि अगर आसिफ खान बब्बू ईमानदार हैं तो उनके दरवाजे पे जाने वाला हिंदू गद्दार कैसे, और अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो आखिर अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि जिस तरीके से 3 बार आप लोकसभा में रहे, जिस तरीके से 2 वर्ष की सरकार वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की है, आखिर क्यों जनता को ये विश्वास नहीं दिलाया जा रहा है, क्यों जनता के ऊपर विश्वास नहीं बन पा रहा है कि आखिर नगर पालिका पर कार्रवाई हो? लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से नगर पालिका की हालात लोग डालते रहते हैं, जिसको हम लोग देखते रहते हैं। आखिर क्या कारण है कि आप लोगों के इतने पसंदीदा नेता हैं? क्या कहीं पर गद्दारी जैसे चीज़ें आपके साथ लगातार सामने आई कि कहा कुछ गया? क्योंकि आपका जो एक सर्कल बना हुआ है कार्यकर्ताओं का, मुझे लगता है कि 20-25 हज़ार कार्यकर्ता आपकी एक आवाज़ पर इधर उधर दौड़ने का काम करते हैं। आखिर कहीं ना कहीं गद्दारी की चीज़ें आपके साथ घटनाएं घटी, जिसके कारण लगातार आपको हार का सामना करना पड़ा। दरअसल बात, नगर पालिका 9वां साल हमारी भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जब तक हमारा नेता सरपरस्त क्षेत्रीय विधायक जो वर्तमान में क्षेत्रीय मंत्री है उत्तर प्रदेश के जी, वो अगर चाहे तो 24 घंटे के अंदर जी, किसी की दम नहीं जो बब्बू खां वहाँ चेयरमैन बनके, उनकी मिसेज चेयरमैन बनके बैठ पाए, और उनको भी जेल जाना पड़ेगा, उनके मिसेज को भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जब हमारी क्षेत्रीय विधायक माननीय मंत्री जी ही कुछ नहीं कर रही, नहीं आखिर ऐसे कारण क्या है? क्या बताएं कारण क्या है? उन पर बनी हुई भाई हम तो ये कहीं बता ही नहीं सकते क्या कारण है। हमारा तो काम ये है कि नेता तक अपनी खबर पहुंचाना जी, पालन करना उनका काम है। क्षेत्र में चुनाव उनको लड़ना है जी, हमको उनकी मदद करना है जी। जीतेंगी तो खुशी है, जी। हार जाएंगी तकलीफ होगी जी, एक भ्रष्टाचारी विधायक बन जाएगा जी। अभी चेयरमैन है, बाद में विधायक भी बन जाएगा। आप खुद विधानसभा के प्रत्याशी के दावेदार रहे हैं, आपके समर्थकों में एक बहुत बड़ी आस है, क्योंकि वो आपको विधानसभा हो उसमें विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर क्या ऐसे कारण रह जाते हैं कि कहीं ना कहीं गद्दारी बस आपको, जो आपने मेहनत करी उसका प्रतिफल नहीं मिल पाता है? क्योंकि शाहबाद की राजनीति लगातार बिगड़ती चली जा रही है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ज़मीनें कब्जा करने की बात रही हो या अन्य प्रकार के कई मुद्दे रहे हो, लगातार वो शाहबाद की राजनीति में एक कहीं ना कहीं एक दाग लगाते चले जा रहे हैं। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बराबर बदनामी भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। बराबर लोग ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जबरदस्ती ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। जी,
जमीनों को बेच रहे हैं, जी। कब्जा कर रहे हैं। अरे इसमें करेगा कोई, बदनामी होगी हमारे क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय मंत्री की, जी। और चंद चमचे जी। केवल उनकी प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि जितना लूट सको लूट लो, जी। आने वाले समय में मंत्री जी को तो चुनाव हरवा देना हमको है। जी। लेकिन ये नहीं है भूल रहे, ये योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। अगर रवैया ना बदला गया तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे, जो हमको सबको भुगतना पड़ेगा। और अगर शाम लाठी टूट गई और शाम मर गया तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हमारा तो कहना माननीय मंत्री जी से है कि अब समय है, अब भी वक्त है, चेत जाएं और चमचों को रोक दें, वरना तबाही आने में देर नहीं लगेगी और उसको कोई नहीं रोक पाएगा। हम तो अपने समर्थकों के लिए तब भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। उनको मेरी खून की ज़रूरत पड़े, खून माने के लिए उनके तैयार, हर समय उनके लिए हम तैयार हैं। और हमारे लायक जो भी काम होगा, जो भी सेवा होगी, हम करने के लिए बराबर तत्पर रहने, बराबर आगे पीछे उनके घूमते रहते। जिस तरीके से मेरा ये अंतिम आपसे क्वेश्चन है, जिस तरीके से आपकी ललकार शाहबाद के लोग लगातार जानते हैं, चुनाव के टाइम पे एक टाइम कहा जाता कि खेड़ा बलाईकोट जहाँ पर पूर्व विधायक रहते हैं उसको हाई कोर्ट कहा जाता था। तो उस टाइम आपने एक नारा दिया था, मैं वो आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। और एक जो आपकी ललकार रही है हमेशा अपने समर्थकों के बीच जब आप होते हैं तो आपका जो भाव रहता है, उस भाव को एक बार मैं कैमरे में कैद करना चाहूँगा यहाँ पर, कि आप अपने समर्थकों को लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। कि लेकिन भाव आपका मुझे वही चाहिए। हम तो उस समय जब बब्बू 7 से 12 में सरकार, बब्बू की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, उस समय एक इंस्पेक्टर यहाँ आए थे, मोइन खां जी, और उसके बाद आए थे जावेद खां जी। तो उनका पता चलता था, वो कहते थे हाई कोर्ट या बलाई कोर्ट जी। और मैं अपने समर्थकों से कहता था, मैं बब्बू को चैलेंज दे के कहता था जी, हाई कोर्ट ना बलाई कोर्ट। अगर अब वो कहते थे हाई कोर्ट बलाई कोर्ट, मैं कहता था हाई कोर्ट है ना बलाई कोर्ट है, बस अड्डा है सुप्रीम कोर्ट जी। और मैं चिल्ला के कहता था, अगर मेरे किसी भी साथी को, बब्बू के किसी आदमी ने अगर हाथ लगा लिया तो उसका हाथ काट लेंगे, उसको जिंदा दफना देंगे जी। आज इस भाजपा में मेरी वो पोजीशन है कि मैं किसी आदमी की मदद करने लायक तक नहीं। आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि... और ये तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ, पता नहीं क्या कारण है, पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी सो रही है, क्या कर रही है, हमको ये पता ही नहीं। माननीय मंत्री जी की क्या मर्जी है, क्यों हमसे नाराज हैं, क्या बात है जी। हमारे से, हमने तो एक बात शुरू से आखिर तक उनसे एक ही बात कही, जिस दिन तुमको ये महसूस हो जाए कि राजेंद्र मिश्रा से हमारा नुकसान है, उस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा जी। लेकिन मैं आज तक ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने जी जान से उनके लिए मेहनत की, रात दिन एक कर दिया। जिस तरीके से मंच में मैं बब्बू के खिलाफ बोलता था, शाहबाद में किसी की औकात हस्ती नहीं थी जो बब्बू के खिलाफ बोल सके जी। आज भी मैं चैलेंज करता हूं कि बब्बू की औकात नहीं जो मेरे किसी आदमी को हाथ लगा दे। लेकिन मैं अपने भाजपा से ही मैं सबसे ज्यादा परेशान हूं, क्योंकि भाजपा में आज लगभग 1.5 साल हो रहा है जी। तहसील, कचहरी, थाने, मैं किसी जगह नहीं जाता हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। और मैं कहो इन चुटपुजिया नेताओं के पीछे पीछे घूमूं, मैं मंत्री जी के पीछे घूम सकता हूँ, उनकी खुशामद कर सकता हूँ, दरामद कर सकता हूँ। इन चुटपुजिया नेताओं को मैं किसी की खुशामद कर सकता हूँ, चाहे मैं भाजपाई था, भाजपा हूँ, भाजपा ही रहूंगा, लेकिन किसी के आगे सर झुकाने नहीं जाऊंगा, केवल मंत्री जी के, विधायक के आगे बस छोड़ के। आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, और जिस तरीके से आज हमारा इंटरव्यू हो रहा है, इस बीच में आप योगी आदित्यनाथ जी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से यही कहूंगा कि एक बार शाहबाद को ऊपर अपनी निगाह डालें जी। शाहबाद को ढंग से देखें। शाहबाद जिला हरदोई जनपद में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उतना किसी जनपद में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। कोई अधिकारी सुनता नहीं, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता है जी। जिसके पास जाओ पहले पैसा फेंको, उसके बाद काम कराओ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि अब भी वक्त बिगड़ा नहीं है, सपने हवाई में उड़ जाएंगे और कोई जिताने वाला पैदा नहीं है, नहीं हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा भाजपा का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही
दोबारा भी मैं ये दरखास्त करूंगा कि थोड़ा शाहबाद की तरफ निगाह डाले, अधिकारियों के ऊपर थोड़ा कड़ा रुख अपनाए, वरना ये अधिकारी ही सब बर्बाद करके रख देंगे। एक अंतिम सवाल और आपसे करना चाहूँगा। शाहबाद सांसद के ऊपर परमानेंट आरोप लगते आए हैं, जो हरदोई सदर से जयप्रकाश रावत जी हैं, उनका क्षेत्र में ना आना ये सबसे बड़ी लोग कमी के रूप में यहाँ पर गिनाते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, वो तो पिछले बार भी 5 साल गुजर गए, क्षेत्र में नहीं आए, लेकिन इस बार वादा किया था कि क्षेत्र में आएंगे, क्षेत्र के लिए काम करेंगे, लेकिन अभी तक तो हमको दिखाई नहीं पड़े क्षेत्र में आने के लिए। अब 5 साल तो सांसद हैं ही, आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो क्या कर लोगे? नहीं आएंगे तो क्या कर लोगे? 5 साल तो हम राजा हैं। इसमें कहीं ना कहीं पुराने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे उनको नजरअंदाज करके बाहरियों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चाहे सांसद महोदय नजरअंदाज करते हैं, चाहे क्षेत्रीय विधायक हो, पुराने कार्यकर्ता मरने जीने वालों को नजरअंदाज करते हैं, सभी का काम इसी तरीके से। तो जिस तरीके से आपने भी देखा, राजेंद्र मिश्रा जी ने बहुत बारीकी से सभी सवालों का जवाब दिया और विस्तार पूर्वक सभी चीज़ों के बारे में बताया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की शाहबाद में किस तरीके से राजनीति गंदी होती चली जा रही है, लगातार आरोप लग रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया। तो आज का ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः राजेंद्र मिश्रा जी से एक बार फिर मुलाकात होगी, इस ब्रॉडकास्ट के बाद फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।